हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में समझेंगे एक जो रिजर्वेशन है हमारे नीट एग्जामिनेशन में, जिसके थ्रू हमें एडमिशन मिलता है एमबीबीएस में। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, स्पेशली वो पॉइंटर्स जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं। अब ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इनमें से एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यहाँ पे हम सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे नीट 2025 के, कितनी सीट्स रिजर्व हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं एक जो क्राइटेरिया है जो कि स्टूडेंट्स को पता होता है यूजुअली, लेकिन फिर से एक मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स ये 12th के एग्जाम के मार्क्स का बेसिस भी है, और जो नीट 2025 होगा उसमें कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि आप क्वालिफाइड हो जाओगे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को, यहाँ पे हम एक्चुअली ओपन बोलेंगे, अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते तो आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए। दूसरी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी से लेके एससी एसटी कैटेगरी तक, तो वहाँ पे आपके परसेंटाइल होने चाहिए 40। अब ये 12th में जो एग्रीगेट है आपका पीसीएम का, वही होना चाहिए, मतलब 40% 50% होना चाहिए। और साथ साथ जो नीट 2025 का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके मार्क्स इतने परसेंटाइल होने चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाइड होंगे एमबीबीएस एडमिशन के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि रिजर्वेशन सीट्स में कितना है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अगर 100 सीट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज में है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देखेंगे एक जो क्राइटेरिया है वो एसटी कैटेगरी को 7.5% सीट्स रिजर्व है, मतलब वहां पे सिर्फ एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा उन सीट्स पे, सब्जेक्ट टू उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो ये चैलेंज आ जाता है। फिर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 15% रिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस का 10 है, ओबीसी का 27 है, और ओपन कैटेगरी का जो रिमेनिंग है वो अराउंड 40.5% का रिजर्वेशन है। अब ये एक्चुअली एक तरीके से रिजर्वेशन नहीं बोलूंगा मैं, एक तरीके से बोलूंगा जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से बची हुई है। अब यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि सर मैं ओबीसी का हूँ, ईडब्ल्यूएस का हूँ, एससी का हूँ, एसटी का हूँ, तो मेरे लिए सीट्स तो रिजर्व है, लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप अनरिजर्व या ओपन कैटेगरी में ही गिने जाओगे, ये चीज़ डन है। मैक्सिमम टाइम, लास्ट ईयर का मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक पेरेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और हम एडमिशन लेना चाहते हैं। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था ओपन कैटेगरी का, और बोलते हैं कि सर हम तो ईडब्ल्यूएस में थे, हमसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलत हो गया। फिर वो जाते हैं अथॉरिटी के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने, तो वो अथॉरिटी बोलती है हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं होती। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, अल्टीमेटली ले दे के वो एडमिशन नहीं ले पाए एमबीबीएस में। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कितनी सीट्स हैं। तो हमने 2024 का डेटा एक तरीके से खंगाला। 2024 के डेटा में हमने देखा कोटा, ओपन सीट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, ये वो सीट्स हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स, मतलब आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, इन सीट पे आपका हक है कैटेगरी वाइज भी। और साथ साथ अगर आपके पास नीट क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। तो हम अगर एसटी कैटेगरी की देखें तो लास्ट ईयर 721 सीट्स रिजर्व थी। फिर उसके बाद मैं अगर एससी की बात करूं तो 1440, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 961, फिर ओबीसी की बात करूं तो 2592, और फाइनली ओपन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4000 सीट्स रिजर्व थी। तो इसका टोटल लगभग 10,000 होता है। टोटल लगभग 10,000 होता है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, जैसे अब आप देखेंगे एसटी कैटेगरी का ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट कोटा में सिर्फ 721 सीट्स हैं। कितने डॉक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ 721 सीट्स हैं एसटी कैटेगरी को। लेकिन यही सीट्स अगर आप जाते हैं 85% कोटा के थ्रू, मतलब ये जो सीट्स हैं एक तरीके से मैं बोलूँगा 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया की। एक तरीके से बात करूं तो 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया की। अगर आपको 85% सीट्स में जाना है तो फिर आपको आपकी स्टेट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपको आपकी स्टेट काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जहां पे आपके पास 85% सीट्स रिजर्व रहेंगी, और उनमें एडमिशन लेने के लिए आप अपनी स्टेट में ही एलिजिबल होते हैं। तो इससे एडवांटेज ये रहता है कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट कम्पीट नहीं कर पाते।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए मध्य प्रदेश में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ अगर 510 गया है, तो हो सकता है यूपी स्टेट में एसटी का कट ऑफ 540 चला जाए। क्यों? क्योंकि यूपी स्टेट में सिर्फ यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स कंपीट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के स्टूडेंट्स कंपीट एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज मिलता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि क्या रिजर्वेशन अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसेस अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम एक जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है, जिसके लिए आपको किसी को और अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं, सारी प्रोसेस आप खुद कर पाएंगे। तो वो कोर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं ऑलरेडी। उन टूल्स का यूज़ करके आप अपना एक सेल्फ रिसर्च करो, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ये कुछ स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स के भी आने वाले, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.